चैप्टर नंबर 12 aldehyde ketone and carboxylic acid. फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन. इसमें से कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देता नहीं है. तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? पहले तो ये जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है. तो इसमें से आप देख सकते हो कि किसमें नॉट लिखा गया है, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा आंसर बनेगा खरीदन से. तो आप लोग देख सकते हो ये CHO ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप, अटैच द कार्बन है. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी. तो 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा. इसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी है बेटा फंक्शन ग्रुप, अटैच द कार्बन है. इस कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास? 4 होगी. तो देख सकते हो ये 1 ये 2 ये 3 और 4, यानी कि इस कार्बन के पास भी H नहीं है, यानी कि ये कैनिजारो रिएक्शन देता है. जबकि ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अटैच द कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन देगा बेचारा ये भी. और इसी तरह से आप देख सकते हो फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर CHO, अटैच द कार्बन है अल्फा, और अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये कैनिजारो रिएक्शन देता नहीं है. तो ये आंसर क्या बनेगा? नॉट लिखा हुआ है, इसलिए आंसर बनेगा CH3CHO. तो ये जो है कैनिजारो रिएक्शन देता नहीं. तो ये कौन सी रिएक्शन देगा हमें? aldol एंड क्रॉस aldol रिएक्शन देता है. क्वेश्चन नंबर 2, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ. इसमें से कार्बोनिल कंपाउंड जो होती है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सी दो रिएक्शन थी हमारे पास? एल्डिहाइड एंड कीटोन की. खास करके दोनों का हमने क्या करा था? रिडक्शन किया था, और रिडक्शन करने पर हमें क्या मिल रहा था? अल्केन मिल रहा था. इतने ही कार्बन वाला हमें अल्केन मिलेगा. बट क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे? जिंक एमालगम ZnHg, और साथ में क्या यूज़ करेंगे हम? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं. अगरचे हमारे पास वुल्फ किस्नर होता तो हम यूज़ करते हाइड्रेजिन NH2 और सेकंड स्टेप में हम यूज़ करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल. 2 स्टेप हम यूज़ करते हैं, बट दोनों के दरमियान हमें प्रोडक्ट मिलती है अल्केन. इतने ही कार्बन वाला हमें क्या मिलता है? अल्केन मिलता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, विच of the following is not true for टॉलेंस रिएजन. टॉलेंस रिएजन के लिए नीचे में से जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि रॉन्ग हमें दिया गया बेटा का टॉलेंस रिएजेंट ओनली रिएक्ट विथ कीटोन कंपाउंड. यही बेटा पहले रॉन्ग हो गया हमारे पास, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट एंड फेहलिंग टेस्ट ओनली फॉर प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होगी और किसी कंपाउंड के लिए टेस्ट होगी नहीं. तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया हमारा आंसर, क्योंकि साथ में क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है. ओके रॉन्ग. तो बेटा ये टॉलेंस टेस्ट होगी और फेलिंग टेस्ट होगी, दोनों तो किसके लिए सिर्फ खाली होगी? हमारे पास में से एल्डिहाइड के लिए होगी. ओके उसके लिए होगी नहीं. इसी तरह से आप लोगों को बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया गया है वो क्या है हमारे पास? यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोपाइन कहते हैं. इस प्रोपाइन की हम रिएक्ट करेंगे 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम इसका करते हैं रिडक्शन हाइड्रोलिसिस H2O के साथ में से, यानी कर यहाँ पर 2 आयन प्रेजेंट हो गए, एक H+ है और दूसरा OH- है. आप लोगों के पास 11th में मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव आ चुका है. मार्कोव-निकोव रूल्स में कहा गया था कि जो नेगेटिव आयन है अटैच द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम, लेस नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो OH वो यहाँ पे अटैच होगा हमारे पास, यानी कि जो हमारा A प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3C. नीचे क्या लिखेगा हम? OH, एक बॉन्ड उठा डबल बॉन्ड रहा, और यहाँ पे क्या ऐड होगा बेचारा? H. तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH2. ओके अब क्या करा हमने यहाँ पर? आइसोमेरिज्म करा. तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और H यहाँ पे शिफ्ट होगा हमारे पास. तो बन गया हमारे पास कीटोन, यानी कि जो A प्रोडक्ट है उसी का हमें नेम लिखना है. नेम लिखोगे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है. तो प्रॉप है, फर्स्ट नंबर पर क्या लग रहा है? इन लग रहा है. तो देखो फर्स्ट नंबर पर इन, हमें 2 तो कैंसिल हो गया पहले, अब 2 ऑल आ रहा है. तो देखो 2 ऑल यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से कैंसिल हो चुका है हमारे पास, यानी आंसर बना फर्स्ट एंड डी में से कोई भी एक. ओके तो हमारे पास क्या बनेगा नॉर्मल बेटा? प्रॉप 2
ऑल बेटा बनेगा, यानी कि 1 इन बना साथ में, यानी कि prop 1 in 2 all, prop 1 in 2 all। बट ये जो अब रीअरेंजमेंट बेटा किया हमारे पास में से, तो रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं कि टोटोमेरिज्म कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द reagent which does not, this is a very most important, react with both एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड। तो हमें एक बेटा चीज़ मालूम है कि बेंजाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बेटा कौन टेस्ट दे रहा है, ओनली फॉर फेहलिंग और टॉलेंस दे रहा है, जबकि एसीटोन देता नहीं है। तो आपके पास बेटा जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा NaHSO3, ये तो हमें पता है। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया बेटा है। और दूसरी बेटा कौन सी है, फिनाइल हाइड्रोजन। तो बेटा ये भी रिएक्शन दे रहा है हमारे पास। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5NH2 बेटा होगा, जिससे हमें मिल रहा है फिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा। फेहलिंग टेस्ट जो है, अब यहाँ हमने कहा कि फेहलिंग टेस्ट बेटा ओनली फॉर कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, यानी कि बेंजाल्डिहाइड देगा, वो कीटोन देगा नहीं। तो यहाँ पर डज नॉट लिखा हुआ है हमारे पास में से। ग्रिग्नाइट भी दे रहा है हमारे पास। ग्रिग्नाइट क्या होता है हमारे पास, RMgX होता है, यानी कि डज नॉट लिखा हुआ है, इसलिए कौन नहीं दे रहा है, फेहलिंग टेस्ट देता नहीं है हमारे पास। कमेंट बेटा यहाँ तक ये